भाव का भूखा हूँ मैं और भाव ही एक सार है। भाव से मुझको भजे तो भाव से मेरा पार है। अन्न धन और वस्त्र भूषण कुछ न हमको अन्न धन और वस्त्र भूषण कुछ न हमको चाहिए। आप हो जाइए मेरा बस ये मेरा सत्कार है। आप हो जाइए मेरा बस ये मेरा सत्कार है। भाव का भूखा हूँ मैं और भाव ही एक सार से मुझको भजे तो भाव से मेरा पार है। जो मुझी में भाव रख कर मेरी लेता है शरण। जो मुझी में भाव रख कर मेरी लेता है शरण। उसके और मेरे हृदय का एक रहता तार है। उसके और मेरे हृदय का एक रहता तार है। भाव का भूखा हूँ मैं और भाव ही एक सार है। भाव से मुझको भजो भाव से मेरा पार है। भाव जिस जन्म में नहीं उसकी हमें चिंता नहीं। भाव जिस जन्म में नहीं उसकी हमें चिंता नहीं। भाव वाले भक्त का भरपूर हम पर पार है। भाव वाले भक्त का भरपूर हम पर पार है। भाव का भूखा हूँ मैं और भाव ही एक सार है। भाव से मुझको भजे तो भाव से मेरा पार है। भाव लेके भक्त मुझको प्रेम की जंजीर में। भाव लेके भक्त मुझको प्रेम की जंजीर में। इसलिए होता मेरा इस भूमि पर अवतार है। इसलिए होता मेरा इस भूमि पर अवतार है। भाव का भूखा हूँ मैं और भाव ही एक सार। हर आदमी एक 5 तत्व का पिंजरा लिए बैठा है, लेकिन जिसके अंदर भाव है, प्रेम है, वो बहुत कीमती है। जिसके अंदर भाव नहीं, प्रेम नहीं, उसके और पशु में कोई अंतर नहीं। भाव खचा सुखराम के सब नर फूटा ढोल। हाथियों के दांत के खिलौने बने भांत भांत। आदमी बहुत अहंकार करता है अपने ऊपर, और शास्त्र में भी लिखा हुआ है कि नर तन से बड़ा कोई तन नहीं। तो इस तन में क्या खासियत है?
हाथियों के दांत के खिलौने बने भांत भांत, बाघन के खाल राज राणे मन भाई है। पशुओं के खाल के अनेक सुंदर जोड़े बने, और बकरे की खाल सात पानी भर लाई है। मृगन के खाल को तो ओढ़ते हैं जति सती, मृगन के खाल को तो ओढ़ते हैं जति सती। गंडन के खाल तो शिव मन भाई है। कहे कवि गंगाराम हरि के भजन बिन, मानुष की खाल काहू। जिस व्यक्ति के अंदर, जिस मानव के अंदर, जिस स्त्री या पुरुष के अंदर भाव नहीं, भक्ति नहीं, बाकी इस तन का कोई काम नहीं। हमसे ज्यादा सब अच्छे हैं। हाथी का दांत काम में आता है, शेर का चाम काम में आता है, बकरी का चाम काम में आता है। सबका कुछ न कुछ काम में आता है, आदमी का कुछ भी काम नहीं आता। गाय है ना, घास खाती है, भूसा खाती है और अमृत देती है। अमृत 5 अमृत है गाय के पास। दूध, दही, घी, मूत्र और गोबर, 5 अमृत है। गाय का दूध हार्ट अटैक के पेशेंट को दिया जाता है, गाय का घी हार्ट अटैक के पेशेंट को दिया जाता है। बैड कोलेस्ट्रॉल जो हमारे अंदर बनता है उसको नष्ट करने का काम है गाय के घी का। आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, कोई मूर्ख डॉक्टर होगा कह देगा घी बंद कर दो, ज्ञानी डॉक्टर होगा कहेगा गाय का घी खाओ। पशुओं के हर काम का कोई न कोई प्रयोग है, लेकिन आदमी के किसी काम का कोई चीज है नहीं। फिर भी आदमी घमंड के मारे चूर, भाई रे भाई, बात नहीं करे किसी है? दौलत के दीवानों सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा, धन दौलत और रूप खजाना यहीं पड़ा। चंचल कंचन काया माटी होगी, कंचन गली गली हर ले लो रे कोई राम का प्यारा, ले लो रे कोई राम का प्यारा। शोर मचाओ गली गली, शोर मचाओ गली
भाई रे बंधु कुटुंब कबीला एक दिन तुझे भुलाएंगे, कल तक अपना जो कहते थे अग्नि पे तुझे सुलाएंगे। कैसा बढ़िया रीति रिवाज है कि जो अपना बहुत प्यारा होता है उसी के हाथ से आग लगवाया जाता है। जगत सराय 2 दिन का है, ये 2 दिन का सराय है। जैसे 5 दिन बीता राजूपुरा में, ऐसे 50 साल भी बीत जाएगा। मेरा 5 दिन बीत गया, मैं कल जाऊंगा, आपका 50 साल बीत जाएगा, आपको भी जाना। इसलिए महाराज कहते हैं क्यों करता है मेरा मेरी, तज दे इस अभिमान को, झूठे धंधे छोड़ दे बंदे, जप ले हरि के नाम, भाव के संग भजन करो। महाराज कहते हैं कि जब लग हर सु हेत प्रेम सु प्रीत न भाई, सगा परू से खीर साध को राव पिलाई, काती में मुखान ऊठ समधी घर जावे, साधु दर्शन जाए बहुत घर काम बतावे, भजन करे सुख सेल में हासिल दे तन कोई, जब लग तो सुख राम कहे हर सुहेत न हो। बोल राम। भगवान से प्रेम करना है, प्रीति करनी है, तो सबसे पहले उनका बच्चा संत से प्रेम करना सीखो। लेकिन यहां क्या हो रहा है संसार में, जब लग हर सुहेत प्रेम सुप्रीत न भाई, और सगा परू से खीर और साधु को राव पिलाई। साधु आ गए तो इन्हें राव का शरबत बना के, माता जी सरक रही हैं, हमने थोड़ा सा और बैठ। अच्छा एक बात बताओ, जब शक्ति चली जाएगी तो ब्रह्म क्या करेगा? अकेला ताली बजाते रह जाएंगे। आपने देखा होगा कि मैं जब ये साथ देती है तो मैं चुप हो जाता हूं, मैं भी अपनी एनर्जी इकट्ठा करता हूं, और ये जब चली जाएंगी तो चली जाए मतलब उधर जब अलग है सुहेत प्रेम सुप्रीत न भाई, सगा परू से खीर साध को राव, काती में मुखान ऊठ समधी घर जावे। कार्तिक के महीना में किसान के पास बहुत काम रहता है, लेकिन अगर उसी समय समधी का बुलावा आ जाए, सब काम छोड़ के समधी के यहाँ जाए। लेकिन साधु आ जाए घर में तो घर में कोई काम नहीं तो क्या कहेंगे, धूप बहुत है। अब महाराज को गर्मी में ही आने की क्या पड़ी रहती है, ठंडे में आओ ना महाराज, कभी कभी जाड़े में आओ। आप लोग जाड़े में बुलाया करो, लेकिन तब और फजीते होंगे, तो ठंडी इतनी पड़ेगी कि आदमी रजाई छोड़ के नहीं आएगा। जिनको नहीं आना है उनको तो नहीं आना है, 50 बहाने लगा लो, और जिनको आना है वो तो चाहे कुछ भी हो आएंगे। जब प्रेम है ना, सारा खेल प्रेम का है। प्रेम कैसा होना चाहिए? महाराज जी कहते हैं, चुंबक लोहित गान कनक सोगी संग किया। लोहा और चुंबक का जैसा प्रेम है ना, ऐसा भक्त और भगवान का होना चाहिए। गुरु और शिष्य का प्रेम कैसा होना चाहिए? जैसा चुंबक और लोहे का प्रेम। सामने पहुंचा नहीं कि खींच लिया, कान में खबर गई गुरुजी आए हैं तो सारा काम ठप, अब बंद करो, जो होगी तो देख लीजिए। पहले महाराज का दर्शन। हाँ देखो, तो नौकरी ड्यूटी लेके आए, छुट्टी लेके आए,
चलो भैया महाराज आ रहे, महाराज आ रहे। आज हमारे एक भगत कल गुड़गांव में उनका मोटरसाइकिल से एक्सीडेंट हो गया, लेकिन बहुत साफ साफ बचे गए। महाराज जी बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ, मैं साफ साफ बच गया। आप कहाँ हो? हमने कहा राजूपुरा में सत्संग कर रहे हैं। हमने कहा सब राम सनैयों को हमारा राम राम बोल देना। तो आप राम राम बोल दो एक बार। और उन्होंने कहा कि 500 रुपए का हमारी तरफ से कल आप प्रसाद बंटवा देना, सब राम सनैयों के मुंह में पड़ जाना चाहिए। तो जैसा आप लोग समझो, कल हम 500 रुपए दे देंगे, आप कोई भी प्रसाद ला के सबको बांट दीजिएगा सत्संग उत्सव में। क्योंकि ये धर्म पुण्य का जो काम होता है ना, ये रक्षा करता है। अभी उन्होंने काशी में जाके बहुत बड़ा सत्संग कराया 7 दिन, और 7 दिन तक जितने भी लोग आए सबको खाना नाश्ता सब, हमारा किचन उन्होंने ले लिया और सब अपना चीज लगा के सेवा करी और अपने हाथ से ही बनाया, अपने हाथ से ही खिलाया। और ये कहते रहे कि जितनी भीड़ आती है आने देना, किसी को मना मत करना। देखो अभी पिछले महीने में इतना बड़ा पुण्य करके आए थे और कल एक्सीडेंट हुआ, तो वो पुण्य ने रक्षा करी। कहे महाराज एक्सीडेंट तो बहुत बड़ा हुआ, लेकिन हमको कुछ नहीं हुआ, हम बच गए। पहले तो मैं घबरा गया, अरे किसका हुआ? हमारा। किससे? मोटरसाइकिल से। मैं तो एकदम घबरा गया। फिर वो बोला आप चिंता मत करो, मुझे कुछ नहीं, मैं बच गया। तो महाराज कहते हैं कि जब हमारे अंदर परमात्मा के लिए प्रेम है और हम उनको प्रेम से याद करते हैं, तो कहीं न कहीं हमारी रक्षा होती है। अरे आप दीवार को घूसा मारो तो चोट लग जाती है। निर्जीव है दीवार, उसको भी घूसा मारो तो आपको चोट लगती है। यानी कोई भी कर्म आप करते हो उसका फल आपको मिलता है। तो इतना बड़ा आप लोग सत्संग कराते हैं, कर रहे हैं, तो इस गांव के ऊपर तो राम जी का प्रेम बरसेगा। तो महाराज कहते हैं चुंबक लोहित जान कनक सोगी संकिया। सोना है ना, ये सोना 1400 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे गलता नहीं है। और सुनार अपने घर में एक डिब्बी का, एक वो सरसों के तेल का दिया बनाता है और उसी से सोना गला देता है। कैसे गलाता है? सुहागा पाउडर से। सुहागा पाउडर और सोने का ऐसा मेल है कि सुहागा पाउडर जरा सा रख के आंच दिखा दिया, सोना पानी की तरह पिघल जाएगा, नहीं तो ये सोना गलता नहीं। हमारे यहाँ काशी में मणिकर्णिका घाट, हरिश्चंद्र घाट है, वहाँ पे लाशें जलाई जाती हैं। तो लाश जल जाता है तो राख को पानी में बहा देते हैं। तो वहाँ कई बच्चे वो झपिया लेके राख छानते हैं कि राख में सोना मिल जाए, क्योंकि वो सोना गलता नहीं। और सुनार अपने यहाँ गला देता है, सुनार गलाता है सुहागा से। ऐसे ही हमारा जो प्रेम है ना, वो भगवान को द्रवित कर देता है, अपनी तरफ खींच लेता है। स्वे जल मिल भय एक। दूध और पानी का प्रेम देखा है कितना बढ़िया होता है? दूध और पानी का प्रेम देखा? दूध में पानी मिलाया जाता है तो दूध और पानी को आप देख नहीं सकते, इतना मिल जाता है, एक हो जाता है। और दूध और पानी जब मिल जाता है और माताएं बहनें जब उनको आग पे रखती हैं, जलाती हैं, तो मालूम है कौन जलता है? पानी जलता है, दूध को जलने नहीं देता। ऐसे ही गुरु शिष्य को जब अपना लेता है, जब चेले को अपना बना लेता है, तो चेला और गुरु ऐसे मिल जाते हैं जैसे दूध और पानी। लेकिन चेला क्या करता है? गुरु का ऋण मानता है कि ये गुरु ने हमको कीमती बना दिया। पानी जो फ्री का था वो 60 रुपया किलो हो गया।
अगर आपने दूध में 1 किलो पानी मिला दिया तो 1 किलो पानी का भाव क्या हो गया? 60 रुपया। पानी इस बात का एहसास करता है कि इसने मेरी कीमत बढ़ाई है, तो मेरे ऊपर कितना भी आंच आए लेकिन गुरु जी के ऊपर आंच नहीं जाने। आजकल के चेला तो पट पकड़ा देंगे, यही हमारा। ऐसा बताते ना, ईसा मसीह को कोई पहचानता नहीं था, तो ईसा मसीह को पकड़ने के लिए जो टीम लगाई गई, ईसा मसीह जैसे ही 7 ईसा मसीह और थे, उनके संग रहते थे। असली कौन है ये केवल वही 7 जानते थे, बाकी कोई नहीं। अब राजा बड़े चक्कर में, तो एक को पटा लिया राजा ने पैसा देके। उसने कहा कि जब आपके सिपाही आएंगे और हम जिसका हाथ चूमे, समझ लेना यही। गद्दारी कर दी उसने, ईसा मसीह पकड़ के सूली करा दी। किसकी गद्दारी से? तो आजकल के चेले तो ऐसे हो गए कि गुरु जी पे आंच भले आ जाए, हमारे ऊपर नहीं आना चाहिए। लेकिन ये प्रेम होना चाहिए भगवान से, गुरु से। कैसा? पेयजल मिलवे एक। पानी जलता रहता है, दूध के ऊपर आंच नहीं आने देता। और जब पानी जल के एकदम खाक हो जाता है, खाली दूध बचता है, तब दूध उफान लेता है। उफान क्यों लेता है? क्योंकि उसको आंच लगने लगी ना। तब वो सोचता है कि मेरा चेला कहाँ गया, मेरा चेला कहाँ गया, पानी कहाँ गया। अब वो उफान लेके ऊपर आता है, तो माताएं बहनें पानी लेके छींटा मार देती हैं, दूध कहता हाँ यही है, फिर बैठ जाता है बेचारा। ऐसा प्रेम परमात्मा से चाहिए, ऐसा प्रेम गुरु महाराज से चाहिए। हम लोग वाणी जी में खाली पढ़ लेते, पेयजल मिलवे एक, अमल आशिक दिल दिया। जैसा प्रेम अफीम खाने वाले को अफीम से, वो दोपहर ही नहीं देखता, रात नहीं देखता, अंधेरा नहीं देखता। अफीम का नशा आया तो निकल लेता है, खेतों खेत भागता चला जाता है। ऐसा प्रेम चाहिए। मैं कहते आप बिना ज्यों अमली दुखिया, दाता दुखी धन रीता, रैन बिना ज्यों भूभू दुखिया, भूप दुखी बिन जीता। राम मिला बिन मस्ती में तू जिया रे दीना, मस्ती में तू जीना। भजन करे तो बन जाएंगे तेरे बिगड़े काम। भजन बिना चैन न आवेरा, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम। मोह माया की आस तो पगले, मोह माया की आस तो पगले, होगी कभी ना पूरी पूरी, होगी कभी ना पूरी। करते करते भजन प्रभु का, करते करते भजन प्रभु का, मिट जाएगी दूरी रे दूरी, मिट जाएगी
हम भक्तों के साथ साथ तू ले प्रभु का नाम। भजन बिना चैन न आवे। बोलो राम राम राम, 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 बोलो राम राम, बोलो राम। भजन है अमृत रस का प्याला, शाम सवेरे पीना। भजन करने का सबसे बढ़िया टाइम कौन सा है? ब्रह्म मुहूर्त 2:30 बजे से लेके 5 बजे तक सुबह। 2:30 बजे के आसपास बैठ जाओ भजन पे, और 4, 4:30, 5 जब तक होता है करो, नहीं फिर सो जाओ। भजन 2 टाइम जरूर करना चाहिए, सोने से पहले और सोने के बाद। 2 टाइम का ध्यान रखना चाहिए। सब काम खत्म करके जब आप भजन करने सोने जा रहे हो तो 5 मिनट 10 मिनट जो भी हो सकता है भजन करके सो जाओ। फायदा क्या होगा? नींद में जितनी श्वासें जा रही ना, वो सब भजन के लेखे में चढ़, ये सब भजन के लेखे में चढ़ जाएगी। लेकिन कब? आगे पीछे दोनों तरफ अगर आपने भजन किया है तब। और सो के उठो ना तो कोई मुंह का कुल्ला मत करो, कोई मुंह हाथ मत धो। एक खटकरम करोगे तो फंस जाओ। कुछ नहीं, उठ के बैठ गए और भजन करो। 10 मिनट 15 मिनट जो भी हो सकता है, आधा घंटा 1 घंटा भजन करके तभी जमीन पे पैर रखो। आप इसका नेम बना के देखो कितना जीवन में परिवर्तन आता है। और नहीं तो वही वाली बात है कि गुरु तो बना लिया, अब गुरु बना लिया, अब गुरु महाराज को दक्षिणा दे दिया, अब ठीक है, अब गुरु महाराज देखेंगे। अब गुरु महाराज क्या करेंगे बेचारे? अगर आपने गुरु बनाया है और गुरु बनाने के बाद आप उल्टा सीधा काम करते हैं, ये दोष गुरु को लगता है। कभी कभी संत बिना किसी कर्म खराब के भी भोग भोगते हैं बेचारे। क्यों? ये दुनिया भर का चेला चाटी बन जाते हैं। अब संत लोग तो इस प्रेम में गुरु मंत्र दे देते हैं कि चलो इनका भला हो जाए तो ठीक नहीं। क्या जरूरत है भागा दौड़ी करने की? तकलीफ है शरीर में तो भी भाग दौड़ी कर रहे हैं। क्यों? कोई भला हो जाए किसी का तो अच्छा है, पता नहीं कब कौन सा निकल जाएगा। जब हमने गुरु बनाया तो गुरु से इतना प्रेम तो हमको करना ही चाहिए ना, कि हमारा पाप कम से कम गुरु को ना लगे। और उसके लिए अगर आप 1 घंटा भजन करते हो ना, तो आपके 1 घंटे का 6 मिनट भजन हमको मिल जाता है। इसलिए हमारी कमाई ज्यादा है। 11 बजे विश्राम लेते। अब अगर आप भजन नहीं करते हैं तो गुरु को क्या देंगे? और जब आप गुरु को कुछ देंगे ही नहीं तो गुरु और शिष्य का रिश्ता कैसे चलेगा? जो भजन नहीं करता ना, उसके दिल से गुरु का प्रेम 2 साल 4 साल के बाद निकल जाता है, खत्म हो जाता है। हमारे गुरुजी को गए 35 साल हो गए। 35 साल तो हो गए हमारे गुरुजी को गए। देखा ये है ना, इधर से दूसरा स्वामी कुशाल दास जी, 35 साल हो गए इनको गए। अगर हम भजन नहीं कर रहे होते तो हम यहां नहीं बैठे होते। तो गुरु का प्रेम आगे बढ़ाता है। दिन दिन दूनी प्रीत शरण सतगुरु की हुई।
अपने मन में कभी नहीं सोचना चाहिए ना बिछड़ा ना बिछड़े सदा संग गुरुदेव। ये मत सोचो कि गुरुजी तो काशी चले गए, अब क्या है, अब मस्ती मारो। गुरु कहीं नहीं गए, वो हमेशा साथ रहते हैं। याद करो, तुरंत सहायता करने आ जाते। साध संगत की आही बढ़ाई, करोड़ जतन कर तारे। एक नहीं दो नहीं, करोड़ों जतन करते हैं, लेकिन अपने जीव का उद्धार करते हैं। लेकिन उद्धार किसका होगा? जो लगा रहेगा उसका, जो लगा नहीं रहेगा उसका कहां से? इसलिए महाराज समझाते हैं कि इस संसार में नर्तन पाके परमात्मा से प्रीति करो, और प्रीति से भजन करोगे, जीवन में कभी कोई कमी नहीं आएगी। ये सदगुरु सुखराम जी महाराज जी का वचन है, वादा है। दिन दिन दूनी प्रीत शरण सदगुरु की हुई, गुरुपत में सुखराम कहें, जो सिख साचा होए, तो देवल इंडो चढ़ गयो पद पराक्रम जो। उसका पराक्रम बढ़ेगा, उसकी शक्ति बढ़ेगी। आपके अंदर वो शक्ति है, आपके अंदर वो ब्रह्म है, आपके अंदर वो सत्ता है, बस जगाने की बात है। और जगाएंगे आप कैसे? आप जहां बैठे हो ना, यहाँ पे पानी है, आपके ठीक नीचे पानी है, लेकिन क्या करना पड़ेगा? बोरिंग करनी पड़ेगी। वहां हैंड पाइप है ना, यहाँ पे बोरिंग करोगे, यहाँ भी हैंड पाइप लग जाएगा, यही पानी निकलेगा। भले ही 200 फीट के बाद निकले, लेकिन निकलेगा यहाँ। लेकिन आप बैठे हो, आपको कोई एहसास नहीं है। ऐसे ही आपके अंदर ब्रह्म भरपूर है, आप ही परम तत्व से भरपूर है। बस प्रेम से भजन करते रहें। ये भजन करना क्या, ये बोरिंग है। और जिस दिन ये वर्त कट जाएगा, पानी ऊपर आ जाएगा, अमृत आ जाएगा। सतगुरु से राम नाम निराला मिला है, अमर हो जा अमृत का प्याला। अमर हो जा अमृत का प्याला मिला। गुरु जी से राम नाम, सतगुरु से राम नाम, निराला मिला है, अमर हो जा अमृत का प्याला। अमर हो जा अमृत का प्याला। ब्रह्मा सुविष्णु देव मुनि सत्कार, ब्रह्मा सुविष्णु देव सत्कार। राम नाम जप से मुक्त हुआ सब कार्य, राम नाम जप से मुक्त हुआ। सागर में
राम। 5 मिनट भजन करें। 5 मिनट भजन के बाद में प्रसाद लेके जाना है। अब ये अच्छा, हाँ वो तो मुझे ध्यान ही भूल गया, आज जागरण है ना, तो जागरण में आपको जाना ही नहीं है। जाना तो हम लोगों को है। आपको भी आज स्वतंत्रता रहेगी, आप लोग भी अपनी कला यहाँ दिखाएंगे और हम अंदर से सुनते हैं। हमारा मन दिमाग सब यहीं लगा रहेगा। आप लोग भी बोलिए और आप लोग भी जागरण का आनंद लीजिए। तो अभी प्रसाद नहीं बटेगा, अभी कुछ नहीं होना है। अभी केवल 5 मिनट आपको भजन करना है। आंख बंद करके प्रेम से भजन करें। भजन के बाद में जो भी अपने अपने हरकत सुनाना चाहते हैं, जो कला दिखाना चाहते हैं, हमारी बधाई से पुष्पा आई हैं, तुम भी कुछ जानती हो, कुछ करो। अभी भजन में जानती हो? चलो, सावित्री आई हैं अपने बरेली से, आप सब हैं, तो थोड़ा थोड़ा क्यों महेश कुछ करेगा, थोड़ा बात है। आज देखेंगे ना राजीवपुरा में कितने कलाकार लोग हैं, ये भी तो देखना पड़ेगा। और अगर कोई बीच में जाएगा तो बिना प्रसाद लिए नहीं जाएगा। प्रसाद सुखपाल जी यहाँ रख दो, और कोई जाए तो आप अपने हाथ से प्रसाद देते रहिए। राम राम करो, आंख बंद करो, आंसू लगा प्रेम। आंख बंद करो, सांसों में मन लगाओ, फिर इसे रटन करो। सत्संग बिना मेरा मन ना लगे, सत्संग बिना मेरा मन ना लगे, मेरा मन ना लगे, मेरा दिल ना लगे, मेरा मन ना लगे, मेरा दिल ना लगे, सत्संग बिना मेरा मन ना लगे, सत्संग बिना मेरा मन ना लगे। आया था मेल तुझे साबुन से, आया था
कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राम राम।